हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स सेंटर। तो हम लोगों ने पिछले दो वीडियोज में रेशियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखा और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब एग्जाम में इनकम और एक्सपेंडिचर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, यानी आय और व्यय से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए बिना समय गवाए हम लोग बोर्ड पे देखते हैं और आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिएगा क्योंकि इसके बाद इनकम और एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन जो होगा वो आपसे बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके बोर्ड पे जो आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ए और बी की वार्षिक आय 4:3 है और उनका खर्च 3:2 है। यदि वे प्रत्येक 600 रुपए की बचत करता है तो ए की वार्षिक आय ज्ञात करें। देखिए इसमें ए और बी का इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है। देखिए पहले हम लोग इसको साइड में लिख लेंगे, क्योंकि ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा तो आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। देखिए क्या करना है, ए रेशियो बी, ये इनकम का ए रेशियो बी दिया हुआ है कितना, 4:3। 4:3 ये किस चीज का रेशियो है, तो ये है ए और बी के इनकम का, मतलब आय का, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इनकम। और देखिए ए रेशियो बी के इनकम का रेशियो कितना है, 4:3। और देखिए अब आगे दिया है इनके खर्च का अनुपात 3:2। खर्च का मतलब एक्सपेंडिचर, यानी खर्च का जो अनुपात है, यानी एक्सपेंडिचर का जो अनुपात है वो 3:2 है। और बोला गया है कि यदि वे प्रत्येक 600 रुपए की बचत करते हैं, जैसे ए और बी दोनों का बचत कितना है, तो 600 रुपए प्रत्येक का बचत है, यानी सेविंग 600 रुपए का है। 600 रुपए दोनों बचत करते हैं। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। एकदम बहुत ही आसान तरीका है, इससे आप एकदम तुरंत सीख जाएंगे। चलिए देखिए हमको क्या करना है कि पहले हमको इस तरह से लिख लेना है, इनकम यानी आय का रेशियो लिख लेंगे, उसके बाद खर्च का रेशियो लिख लेंगे। और एक चीज, जैसे हम लोग पहले वीडियो में जो ऐड सब्ट्रैक्ट वाले वीडियो में हम लोग जो ट्रिक, जो लोग फॉर्मूला यूज किए थे वही यहाँ पे यूज कर देंगे। देखिए 600 रुपए दोनों का सेविंग है, तो हम लोग इस तरह से लिख लेंगे 600, ये दोनों का सेविंग हो गया 600। और जो काम आपने पिछले वीडियोज में किया था वही काम कर देना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 600 गुना 3 1800 और 2 गुना 6 1200। देखिए ये काम हम लोग अच्छे तरीके से पिछले वीडियोज में सीख गए हैं कि क्या है इसका मतलब, कैसे करते हैं। तो अगर नहीं समझ में आए तो पिछला वीडियो देख लीजिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा पार्ट 2 में। देखिए अब क्या करना है, इनका डिफरेंस ले लेना है, इनका अंतर। तो 8 और 9 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 1200 और 1800 के बीच में कितने का अंतर है, 600 का अंतर है। देखिए क्वेश्चन बन गया। एक यूनिट, देखिए 8 और 9 के बीच में 1 का अंतर है, 1200 और 1800 के बीच में 600 का अंतर है। अब देखिए अब आज ये आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ए की वार्षिक आय ज्ञात करें। तो ए का रेशियो क्या दिया हुआ है, 4, क्योंकि ए के इनकम का रेशियो 4 है, बी के इनकम का रेशियो 3 है। हमसे पूछा गया है 4 का। तो देखिए यहां से एक यूनिट का वैल्यू 600, इस तरह से हम सीखेंगे। एक यूनिट का वैल्यू 600, तो हमसे पूछा गया है 4 यूनिट का वैल्यू, क्योंकि ए का वार्षिक आय पूछा गया है, तो ए का वार्षिक आय का अनुपात 4 दिया गया है। तो ए का वार्षिक आय ज्ञात करने के लिए यानी 4 का वैल्यू बताना है, तो 600 गुना 4 बराबर 2400 रुपया। 2400 रुपया जो होगा वो ए का इनकम हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो 2400 यानी 2400 रुपया हो जाएगा। चलिए अब इसके साथ अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए
चलिए, आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जहां पे सेविंग सेम था, जैसे वहां पे बोला गया था कि प्रत्येक 600 रुपए की बचत करते थे। अब हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जहां पे सेविंग डिफरेंट हो, जैसे कि कुछ अलग सेविंग हो, एक अलग सेविंग करेंगे, दूसरे अलग सेविंग करेंगे। तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बोला गया है कि दो व्यक्तियों की आय यानी इनकम ऑफ टू पर्सन्स, देखिए इनका रेशियो दिया गया है। दो व्यक्ति का जो इनकम का रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 5:3, यानी दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 5:3 दिया गया है। आय का अनुपात 5:3 दिया गया है। और इनके खर्च का अनुपात जो दिया गया है, इनके खर्च का अनुपात जो दिया गया है, यानी एक्सपेंडिचर का जो अनुपात दिया गया है, वो एक्सपेंडिचर का जो अनुपात दिया गया है वो 9:5 दिया गया है। यानी 5:3 और 9:5, ये हमारे पास दो रेशियो हैं। तो अब इनमें बोला गया है, अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों का जो सेविंग है, एक 2600 रुपए का बचत करता है, एक 1800 रुपए का बचत करता है। तो देखिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है, सेम काम करना है। 5:3 और 9:5। और हमको क्या करना है, हमको, और यहाँ पे देखिए कितने का बचत हो रहा है, तो एक 2600 रुपए का बचत कर रहा है और एक 1800 रुपए का बचत कर रहा है। उसके बाद क्या करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला काम करना है, यानी इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, इधर से इसको कीजिए। अब देखिए क्या करना है, 5×5 = 25 यानी 25, 9×3 = 27, 27, दोनों को आपस में गुना कर दिए। 5 × 5 = 25, 9 × 3 = 27। यहाँ पे देखिए 18×9 = 162। 18×9 कितना होता है, 162, और 2 जीरो है तो 2 जीरो। देखिए क्या किए, 1800 में 9 से गुना कीजिएगा तो 16200 आ जाएगा, क्योंकि 18×9 = 162 होता है। 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पे लिख दिए। 26×5 कितना होता है, 130। 26×5 = 130, 2 जीरो है तो 2 जीरो। ये आप गुना जिस मर्जी, जैसे आप अपनी मर्जी के अनुसार कीजिए, क्योंकि 2600 में 5 से गुना कीजिएगा तो 13000 आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ऊपर वाले और नीचे वाले का डिफरेंस कीजिएगा तो यहाँ 27 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2। हमको ये नहीं देखना है कि इधर छोटा है इधर बड़ा, हम बस दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा करके और यहाँ पे लिख लेंगे। इधर भी चेक कर लेंगे, जो बड़ा होगा छोटे वाले को घटा लेंगे बड़े से। तो देखिए 16200 में से 1300 माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, 200। तो 200 यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा, क्योंकि डबल जीरो है तो 200। आप कैसे भी घटा करके देख लीजिएगा। 6 में से 3 गया 3, यानी कि 3200 बचेगा। यानी हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ 2 यूनिट का वैल्यू 3200 है और 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1600। ये हम लोग अच्छे से पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। 2 यूनिट का वैल्यू 3200 तो 1 यूनिट का वैल्यू 1600। अब हमको बताना है ए और बी, यानी कि दोनों व्यक्तियों के इनकम को बताना है। तो दोनों व्यक्तियों के इनकम का रेशियो कितना है, 5 और 3। तो हमको क्या बताना है, तो अगर बात करें दोनों के रेशियो का, तो देखिए इनकम का, तो 5 और 3 का वैल्यू बता देना है। यानी पहले व्यक्ति में 5, देखिए 1 का वैल्यू 1600, तो 1 का वैल्यू 1600 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1600 × 5 यानी 8000 हो जाएगा एक का। और दूसरे का इनकम कितना हो जाएगा, तो दूसरे का इनकम 3, यानी 3 × 16। एक का वैल्यू 1600, इसलिए दूसरे का रेशियो कितना है, दूसरे का यूनिट कितना है, 3। तो एक का वैल्यू 1600 तो 3 का वैल्यू 16×3 = 4800। तो देखिए यही दोनों का इनकम हो जाएगा। एक का इनकम 8000, दूसरे का 4800 यानी कि 1800। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आगे अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए। चलिए, आप लोगों ने पिछले 2 क्वेश्चन में जो सीखा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन के लास्ट में हमसे कुछ पूछा जाए, जैसे कि तो उनके आय का योग क्या होगा, अंतर क्या होगा, तो उस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए एक क्वेश्चन और हम लोग इस टाइप का कर लेते हैं। चलिए देखिए, आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें बताया गया है कि ए और बी के साप्ताहिक आय यानी वीकली इनकम जो है वो 9:7 है। ए और बी का
देखिए यहाँ पे हम ए और बी का जो रेशियो दिया है ये 9:7 है। ये कौन सा इनकम है? तो ये वीकली इनका इनकम का रेशियो है, यानी कि ये किस चीज का रेशियो है? तो भाई ये आय का रेशियो है, इनकम का रेशियो है। और देखिए अगला बात बोला गया है कि और खर्च का अनुपात 4:3 है। देखिए खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, जो इनके खर्च का अनुपात है वो 4:3 है। ये किस चीज का अनुपात है? खर्च, यानी कि एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंस का, इनका एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना है? 4:3 है। तो हमसे और इस क्वेश्चन में बोला गया कि यदि प्रत्येक की सेविंग जो है वो 200 रुपीज हो तो उनकी आय का योग कितना होगा। देखिए अभी तक पूछा जा रहा था कि ए का इनकम कितना होगा, फिर पूछा गया कि ए और बी का अलग अलग कितना होगा। इसमें पूछा गया है कि ए और बी के योग यानी कि सम कितना होगा, टोटल सम। तो ठीक है, देखिए हम लोग इसको भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए लिख लेंगे 9 और 7, ये इनका आय का रेशियो हुआ, खर्च यानी एक्सपेंडिचर का कितना होगा 4:3, और इनका सेविंग कितना है? तो ईच में 200 है, यानी दोनों 200 रुपए और 200 रुपए सेव करते हैं। देखिए क्या करेंगे, हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 तिया 27, 7 7 चौक 28। देखिए 9 तिया 27, 27 हो गया, और 7 4 जा 28। यहाँ पे देखिए 200 गुना 4 कितना हो जाएगा? 800। 3 गुना 200 कितना हो जाएगा? 600। हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, इनको माइनस कर लेंगे। कितने का अंतर है 28 और 27 के बीच में? 1 का। यहाँ पे कितने का अंतर है 800 और 600 के बीच में? तो 200 का। तो देखिए हम कहेंगे कि 1 यूनिट का वैल्यू 200 है, तो हमको कितने का बताना है? हमको बताना है इन दोनों के टोटल इनकम बताना है, यानी 9 और रेशियो को ऐड करके बताना है कि कितना होगा। तो 9 और रेशियो को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 7 को जब ऐड कर दोगे तो 16 हो जाएगा। और हमको यही बताना है कि 16 का वैल्यू कितना होगा। यदि 1 का वैल्यू 200 तो 16 का वैल्यू कितना? तो 16 का वैल्यू हो जाएगा 200 गुना 16, तो 16 दूनी 32, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्योंकि देखिए अब ए और बी का जो इनकम हो गया, दोनों को ऐड करके, दोनों को मिला करके 3200 रुपए का इनकम होगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे मैथ का ट्रिक लेकर के आएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन आगे और देखते हैं। चलिए, तो अभी तक आप लोग जो क्वेश्चन देखे वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन आगे जो भी आप लोग देखोगे उससे आपको 2 फायदा होगा। एक होगा इनकम और एक्सपेंडिचर के मतलब को अच्छे से समझ जाओगे, और ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आए तो बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व भी कर लोगे। चलिए देखिए आपके स्क्रीन पे जो अगला क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात, एक व्यक्ति के अनुपात दिया गया है 26:3, यानी कि एक व्यक्ति के खर्च और बचत, खर्च का मतलब होता है एक्सपेंडिचर और बचत का मतलब होता है सेविंग। तो ये खर्च और बचत का अनुपात है। देखिए अब हम लोग जहां पे खर्च का बात किया जाएगा ना, खर्च को हम लोग ई से लिख देंगे। ई मीन्स एक्सपेंडिचर। ये अगर नहीं आता हो समझ में, जो लोग हिंदी मीडियम के होंगे वो इस तरह से लिख लेंगे। जहां पे ई है इसका मतलब इनकम एक्सपेंडिचर होता है, यानी खर्च होता है। तो लिख लेंगे इसको साइड में, क्योंकि ई से इनकम एक्सपेंडिचर को डिनोट करते हैं। आगे देखिए ये खर्च है। देखिए खर्च और बचत, बचत को हम लोग एस से लिखते हैं, यानी कि सेविंग। ये लिख लेंगे अगर सेविंग। देखिए ई और एस, तो खर्च बोला गया है कि खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है, और यदि इनका कुल आय मतलब टोटल इनकम, यदि इनका कुल आय, टोटल इनकम यानी कुल आय क्वेश्चन में दिया गया है 7250 है। कुल आय कितना है? 7250 है। तो हमसे पूछा गया कि इनका बचत ज्ञात करें, मतलब किसका वैल्यू बताना है? 3 का वैल्यू बताना है। हमसे बोला गया है कि बचत ज्ञात करें, यानी हमको 3 का मान बताना है।
क्योंकि बचत का यूनिट कितना है 3 है। तो देखिए अब टोटल इनकम कितना दिया है 7250। टोटल इनकम होता कब है, अब थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। देखिए जितनी आपकी कमाई होती है, देखिए टोटल इनकम क्या होता है, तो देख लीजिए इनकम मतलब आय, ऐसे हिंदी में लिख लीजिए। देखिए आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। आय बराबर खर्च प्लस बचत, यही आपकी टोटल इनकम होती है। आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो देखिए इनका रेशियो कितना दिया गया है 26 और 3, यानी हम कहेंगे कि टोटल आय का जो यूनिट है वो 29 होगा, क्योंकि आय बराबर खर्च और बचत होता है। यहाँ पे खर्च और बचत का अनुपात दिया गया है। तो देखिए 29 का जो वैल्यू है, 29 का जो वैल्यू है वो 7250 है। और हमको बताना किसका है, हमको केवल और केवल सेविंग का वैल्यू बताना है, केवल और केवल बचत का वैल्यू बताना है, यानी कि 3 का वैल्यू बताना है। तो देखिए जब 29 का वैल्यू 7250 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 7250 में 29 से भाग देना पड़ेगा। तो जब आप लोग 29 से भाग दोगे 7250 में तो कितना आएगा, 29 दूनी 58, 29 दूनी 58 होता है। तो 72 में से 58 जाएगा, 14 बचेगा और 5 यानी 145। तो जब 29 में 5 से गुना करोगे तो 145 हो जाएगा, यानी कि 5 और 1 0 का 1 0। ये देखिए आप लोग अपना भाग करने का जो तरीका होगा आप लोग कर लीजिएगा। 29 में 7250 से 29 से 7250 में भाग दीजिएगा तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 250। तो हमसे पूछा किसका है, 3 का वैल्यू। तो एकदम इजी वे में बता सकते हो 25 × 3, यानी बचत जो होगा वो 750 होगा, क्योंकि हमको 3 का वैल्यू बताना था। 1 का वैल्यू 250, तो 3 का वैल्यू एकदम आसानी से बता सकते हो 250 गुना 3 750। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस आपके जो स्क्रीन पे दिया गया है कि एक परिवार की आय और खर्च का अनुपात 10:7 है। यदि परिवार का खर्च 10,500 हो तो परिवार की बचत ज्ञात करें। चलिए देखिए यहाँ पे बोला गया है आय और खर्च का अनुपात, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है 10:7। यानी इनकम को हम लोग बोलते हैं आय, एक्सपेंडिचर को बोलते हैं खर्च। आय और खर्च का जो अनुपात दिया गया है वो 10:7 दिया हुआ है। और यहाँ पे बोला गया है कि परिवार का खर्च 10,500 है, यानी 7 का वैल्यू, खर्च का वैल्यू दिया हुआ है, यानी 7 यूनिट का वैल्यू 10,500 है। तो हमसे पूछा गया है कि तो भैया ये बताइए कि तो परिवार की बचत क्या होगी। तो बचत क्या होता है, देखिए जितना आप कमाते हो, जितना आपकी इनकम होती है उसमें से आप जितना खर्च कर दिए और जो पैसा आपके पास अब रिमेनिंग बचा हुआ है वही तो होता है सेविंग, वही तो होता है बचत। तो देखिए हमने 10 रुपए, अगर मान लीजिए 10 यूनिट आप कमाते हो, 7 यूनिट खर्च कर देते हो तो आपके पास कितने यूनिट की सेविंग हुई, तो आप बोलोगे कि हम मेरे पास 3 यूनिट की सेविंग हुई। मतलब जब आय में से खर्च को घटाते हैं तो हमारे पास बचत मिल जाता है। देखिए इस तरह से हम लिख सकते हैं आय माइनस खर्च बराबर बचत, ये हम लिख सकते हैं। तो देखिए आय कितना था 10 यूनिट, खर्च कितना हुआ 7 यूनिट, तो बचत कितना हो जाएगा भाई, तो बचत हो जाएगा 3 यूनिट का। यानी पूछा गया है क्वेश्चन में कि बचत बताइए, तो इस क्या बताना है, तो हमको 3 का मान बताना है। तो देखिए 7 का वैल्यू 10,500, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 7 से 10,500 में भाग दे करके देख लेना, तो 15 सत्ते 105 होता है, यानी 15 बार में ये जाएगा और 00, यानी 1 का वैल्यू आप लोग कहीं भी 7 से 1,500 में भाग दे करके देख लेना। और 1 का वैल्यू 1500, तो 3 का वैल्यू बताना है, यानी 1500 गुना 3 यह कितना हो जाएगा 4500। तो 4500 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब बचत कितने का हुआ, तो 4500 रुपए का बचत हुआ, यही हमारा। तो चलिए उम्मीद है आज आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो आगे अगर समझ में आया हो तो एक बार और यही बोलेंगे कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में रेशियो को और अच्छे तरीके से, जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आज के लिए थैंक यू।